पिछली बार फंस चुके थे तो हमको बहुत दिक्कत आया था, तो इस बार ऐसा सोचा कि पहले ही निकल जाए लॉकडाउन। लॉकडाउन लग गया तो बोले हमारा वो मालिक काम भी कम चलता है, लॉकडाउन लग गया छिक जाओगे तो अब अपने गांव चली जाओ। एक एक आलू भर लिया और सूखी रोटी में मीड़ के खा लिया। ना नमक है तो मिर्च नहीं, मिर्च है तो नमक नहीं। दुकान पे जाते थे तो जो 10 की चीज़ें वो 50 में मिलती थी। तेल है तो 100 रुपये किलो मिलता है, वो 300 रुपये देता है। जिस तरीके से राजस्थान सहित पूरे देश के अंदर हालात बिगड़ते जा रहे हैं, उसके बाद अब राजस्थान सरकार ने कल से लॉकडाउन अगले 24 तारीख तक के लगा लिया है। उसके बाद में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत हो रही है वो दिक्कत हो रही है जो बाहर के मजदूर हैं उनको दिक्कत हो रही है। आलम यह है कि जिस तरीके से पिछली दफ़ा इन लोगों को पैदल जाना पड़ा था, कई किलोमीटर चलना पड़ा था, लिहाजा जैसे ही लॉकडाउन का ऐलान हुआ तो ये लोग हम लोग इस वक्त बाड़मेर के रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं। मैं अपने कैमरामैन से कुछ तस्वीर दिखाएं कि किस तरीके से आज सुबह से ही जो मजदूर है वो अपने गांव जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हालात बिगड़ रहे हैं इनको कहीं ना कहीं इस तरीके का डर सता रहा है कि फिर कहीं ट्रेन बंद हो गई तो घर जाना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा ये लोग एक साथ इकट्ठा होकर ट्रेन से घर जा रहे हैं। हम कुछ मजदूरों से बातचीत करते हैं कि उनसे किस तरीके की दिक्कत आ रही है या पहले किस तरीके की दिक्कत आ रही है, अब घर क्यों जाना पड़ा। अच्छा, आप लोग बताइए, आप कहाँ काम कर रहे थे सर? जालीफा गेट 4 नंबर सर। अच्छा, कितना टाइम हो गया? 6 महीने। अच्छा, कितने लोग कहाँ के रहने वाले हो? MP के रहने वाले हैं, कुछ दमोह जिला के हैं, कुछ कटनी जिला के हैं। अच्छा, अब क्या हुआ, किस तरीके से? सर घर जाना चाहते हैं। लॉकडाउन पिछली बार फंस चुके थे तो हमको बहुत दिक्कत आया था, तो इस बार ऐसा सोचा कि पहले ही निकल जाए लॉकडाउन की। तो अभी कुछ खाने पीने की दिक्कत? खाने पीने की दिक्कत तो ऐसे कि सर घर से खा के आए हैं, कुछ थोड़ा सा ले आए, अभी थोड़ा चालू है तो ले आते हैं थोड़ा पैसे लेकर। पिछली दफ़ा फंस गए थे सर, चने की दाल भर 2-2 महीने 1 महीने खाने को मिली और कुछ सब्जी भी नहीं। और सब्जी आती थी तो 10 रुपये किलो है जो 50 रुपये किलो। एक एक आलू भर लिया और सूखी रोटी में मीड़ के खा लिया। ना नमक है तो मिर्च नहीं, मिर्च है तो नमक नहीं। दुकान पे जाते थे तो जो 10 की चीज़ें वो 50 में मिलती थी। तेल है तो 100 रुपये किलो मिलता है, वो 300 रुपये देता है। अब मजदूर आदमी ये 200, 250, 300 रुपये मिलते हैं, क्या करेंगे उसमें? करने वाला एक हूँ और खाने वाले 4 हैं, छोटे छोटे बच्चे। कितना कमाऊँगा, कितना बचाऊँगा? इसलिए हम लोग घर जाना चाहते हैं। तो अभी आपने फिर कैसे पता किया यहाँ से, किस तरीके से जा रहे हो आप? हम लोग 7 तारीख को आए थे सर यहाँ, तो टिकट काटते हैं सर। उनसे पूछा कि हम लोग को घर जाने को ट्रेन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो वो बोलने लगे कि 9 तारीख को जयपुर तक तो है यहाँ से ट्रेन, और हो सकता है ये हम बता नहीं सकते कब 9 तारीख की डेट में बंद भी हो सकती है। तो हम नहीं सर, हमने टिकट कटवा ली है आपसे, अब हमारा पैसा कौन देगा? अगर वो हो जाएगी फेल ट्रेन तो क्या करेंगे? तो बोलने लगे कि टिकट आपकी वापस हो जाएगी, अगर ट्रेन बंद होगी तो टिकट वापस हो जाएगी। हमने ठीक है सर, काट दो। अब जयपुर के लिए है, हम ऊपर वाला जाने के अजमेर से जबलपुर जा रही है कि नहीं जा रही ट्रेन, न रास्ते में ही फंस जाएंगे। वैसे ही पिछली साल हम पैदल निकलेंगे, बच्चे मासूम बच्चे इतने से वो भी साथ में ले जाएंगे। एक 1.5 माह में पहुँचे थे घर। हाँ, पाँव में छाले पड़ गए थे सर, खाने को रोटी नहीं थी, पीने पैसा भी एक पैक कुछ नहीं बरखा था हम लोग के पास। सामान सारा रास्ते में फेंकते फेंकते चले गए थे। कितना किलोमीटर पहले के पैदल चले थे? हम लोग कम से कम करीबन 600 किलोमीटर चले थे। आप देखिए कि किस तरीके से ये मासूम बच्चे हैं जिन्हें खाने पीने की भी दिक्कत है, इसीलिए इनको ये लग रहा है कि पिछली दफ़ा जो हुआ था उनसे। अच्छा आंटी जी, कहाँ से आए आप लोग? हम वहीं के हैं, MP के। अच्छा, क्या क्या काम करते थे? कंपनी में काम करते थे, ईंट मसाला का। हाँ, अभी क्या हुआ? अब क्या हुआ, लॉकडाउन लग गया तो बोले हमारा वो मालिक काम भी कम चलता है, लॉकडाउन लग गया छिक जाओगे तो अब अपने गांव चली जाओ। हाँ, खाने पीने की कितनी दिक्कत है? खाने पीने की वहाँ ये जौन आटे की थैली 5 किलो की मिलती थी 150 में, अब 200 में देने लगा। तेल सब्जी अब्जी महंगी मिलती थी, और क्या 200 रुपया मिलते थे मजदूरी के। क्या करें वहाँ रह के, अपने गांव जाना चाहते। मतलब गुजारा करना ही मुश्किल हो गया था। हाँ, मुश्किल। इसीलिए आपने सोचा कि अब गांव निकल जाए। अच्छा, ये मतलब कुछ दास्तान है किस तरीके से इन लोगों के लिए मुसीबत इस कोरोना में आ गई है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इनका कहना है कि जिस तरीके से अचानक ही महंगाई बढ़ गई है,
ऐसे में यहाँ सर्वाइव करना मुश्किल है और फिर इन्हें इस बात का डर भी सता रहा है कि कल अगर ये ट्रेन बंद हो गई तो ये पिछली दफ़ा की तरह इन्हें कई किलोमीटर का सफ़र पैदल तय करना पड़ेगा। सरकार दावे कर रही है, लेकिन दावों की हकीकत क्या है वो आपने इस रिपोर्ट में देख ली। कैमरामैन अश्विनी रावत के साथ दिनेश वोरा, राजस्थान तक, बाड़मेर।